हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसा आप सभी लोग, मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास टेंथ बायोलॉजी और चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में चर्चा करने वाला हूं जी। जो ये मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 3 होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले मैं बायोलॉजी चैप्टर 1 का 2 वीडियो और बना चुका हूं, जिसका नाम है लेक्चर 1 और लेक्चर 2। तो अगर आप वो नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छे तरीका से समझ में आएगा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आहार नाल क्या होता है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि आहार नाल किसे कहते हैं सर। तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, तो आहार नाल कहते हैं। यानी देखिए, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाचन के लिए एक विशेष अंग पाए जाते हैं, उसे आहार नाल कहते हैं। यह बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आएगा। अब देखिए, कुछ आहार नाल का इंपॉर्टेंट नोट होता है, जैसे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ये बोर्ड एग्जाम के ऑब्जेक्टिव में पूछता है जी कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मजा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है जी। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। कितना जी, 8 से 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपका ऑप्शन ऐसे भी दे दे, 8 से 10 मीटर। ठीक है, आहार नल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। ध्यान रखिएगा, एकदम आपको मजा ही मजा आएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन है। जैसे आहार नल में ढेर सारा हम लोग को चीज पढ़ना है, तो उसका नाम जान लीजिए। पहला हो गया आपका क्या जी, देखिए पहला नंबर आपका है मुख गुहा। क्या जी, मुख गुहा। दूसरा का नाम है ग्रसनी, तीसरा का नाम है ग्रास नली, चौथा का नाम है अमाशय, पांचवा का नाम है छोटी आंत और छठा का नाम क्या है जी, बड़ी आंत। तो हम लोग आहार नल के प्रमुख भाग कौन कौन होते हैं जी, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और कौन हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि मुख गुहा के बारे में क्या चर्चा होता है, ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है और बड़ी आंत। इन सब चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला आप देखिएगा कि मुख गुहा क्या होता है जी। तो यह आहार नल के प्रथम भाग है, जिसकी संरचना में ऊपर तथा नीचे 2 मांसल होठ पाए जाते हैं। मांसल क्या जी, होठ पाए जाते हैं। देख रहे हैं ना, होठ, ये दोनों होठ पाए जाते हैं। और एवं बीच में जीभ, क्या जी, तो देख सकते हैं जीभ पाया जाता है, तथा ऊपरी एवं निचले हिस्सों में दांत अवस्थित रहता है। और जीभ के 4 स्वाद कलियां होती है। बात यहां आता है स्वाद कलियां का। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझना है कि स्वाद कलियां क्या होता है जी। तो आपको एग्जाम में पूछ दे कि स्वाद कलियां कहां पाई जाती है। स्वाद कलियां कहां पाई जाती है जी, तो जीभ के ऊपरी सतह, आप देख रहे हैं, ये जीभ देख रहे हैं जी। तो जीभ के जो ऊपरी सतह होती है वहां क्या पाई जाती है, स्वाद कलियां पाई जाती है। कभी कभी ये होता है कि स्वाद कलियां जो होता है मर जाता है, वो किसके कारण जी, तो बुखार लगने के कारण। जब भी अगर कोई मनुष्य का बुखार लगता है तो उसकी स्वाद कलियां जो होता है जीभ पर वो मर जाता है, जिसके कारण हम लोग को भोजन अच्छा नहीं लगता है जी। तो स्वाद कलियां कितने होते हैं जी, ध्यान दीजिए, 4 होते हैं, है ना। जिसका अग्रभाग माने अगला भाग मीठा, जिसका अग्रभाग क्या होता है, मीठा। पश्च भाग कड़वा माने खराब लगेगा आपको। दायां और बायां भाग क्या होता है जी, खट्टा और खारा होता है। यह खट्टा और खारा का अनुभव कराता है। तो आप अच्छे से मुख गुहा में समझ गए होंगे। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ देता है, भोजन कहां से शुरू होता है, मुंह से शुरू होगा। कहां से जी, मुंह से शुरू होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे ग्रसनी के बारे में। तो अब हम लोग सीखेंगे कि ग्रसनी क्या होता है जी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है कि ग्रसनी क्या होता है जी, ग्रसनी क्या होता है, ग्रास नली क्या होता है, अमाशय क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, तो ग्रसनी सबसे पहले क्या होता है जी,
तो ग्रसनी होता है मुख गुहा के पिछला भाग। यहाँ से मुंह शुरू हो गया हम लोग का, इसके पीछे जो भाग हो जाएगा वो ग्रसनी होता है। तो देखिए यहाँ से मुख गुहा के पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ग्रसनी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में से तो पूछता है कि मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाता है, तो ग्रसनी। यानी मुख गुहा के पिछला भाग क्या कहलाएगा जी, तो ग्रसनी कहला जाएगा। इनमें 2 छिद्र होता है। इनमें कितने छिद्र होता है जी, 2 छिद्र पाया जाता है। यानी ग्रसनी में 2 छिद्र होता है। यहाँ पे देखिएगा तो 2 गो छिद्र रहेगा। एक छिद्र का नाम है निगल द्वार और दूसरा का कंठ द्वार। पहला का कुछ नाम है जी निगल द्वार और दूसरा का नाम है कंठ द्वार। यानी ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, एक का नाम है निगल द्वार और दूसरे का नाम है कंठ द्वार। इन दोनों के बीच में पाए जाने वाली ढक्कन यानी निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में एक ढक्कन पाया जाता है जिसे हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति जिसका उम्र 20 से ज्यादा हो गया होगा, 25 साल होगा, उसको देखिएगा आप यहाँ पे गर्दन में इस टाइप से आपको गुटका टाइप से निकल रहेगा जी, ठीक है। उस हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस। याद देखिएगा अपने पापा उपा को, तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे निकला रहेगा क्या निकला रहेगा जी, तो गुटका टाइप से निकला रहेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, एपिग्लॉटिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, निगल द्वार और कंठ द्वार के बीच में एक ढक्कन पाया जाता है, उसी को एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो निकल जाने के बाद मनुष्य की हाइट नहीं बढ़ता है जी। तो ध्यान रखिएगा, ग्रसनी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड हम लोग देखेंगे कि ग्रास नली क्या होता है जी, ठीक है। ग्रास नली क्या होता है, तो देखिए निगल द्वार से निकलने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। यानी 2 छिद्र होता था ग्रसनी में, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार। तो जो निगल द्वार से निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं जी, ग्रास नली। यानी अगर मूड़ी, ठीक है जी, हम लोग को देख रहे हैं मूड़ी और यहाँ पे कंधा के बीच में जो दौर है, यहाँ पे बीच में जो स्पेस है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रास नली। यहां से लेकर के यहाँ तक बीच में जो आती है स्पेस, उसी को क्या कहते हैं जी, ग्रास नली। इसमें क्रमाकुंचन प्रक्रिया से भोजन नीचे की ओर आमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है जी, आमाशय में पहुंचता है। यानी निगल द्वार से निकलने वाली नली को ग्रास नली कहते हैं। इसमें क्रमाकुंचन प्रक्रिया से भोजन नीचे की ओर आमाशय में पहुंचता है। थर्ड हम लोग देखिए कि अमाशय क्या होता है जी। ये अमाशय का मतलब होता है पेट। क्या होता है जी, पेट। यानी जितने भी पेट में बहुत सारा भाग होता है जी, सबसे पहले तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl अम्ल। कौन सा अम्ल जी, HCl अम्ल। और HCl अम्ल के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप हमसे लीजिए। यानी अगर आप जब भी खाना खाते हैं, ठीक है जी, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान होता है कभी कभी कि हम लोग का भोजन पचवे नहीं करता है। क्या होता है जी, पचवे नहीं करता है। यानी अगर आवश्यकता से ज्यादा खा लिए, जैसे कि अगर नौतापुरी में जाते हैं खाना खाए तो आवश्यकता से ज्यादा खा लेते हैं, या बच्चे होते हैं जो 2-3 बार खा लेते हैं, तो आप जान सकते हैं। यानी खाने के दौरान क्या होता है जी, हम लोग का भोजन जो होता है यानी नहीं पच पाता है। किसके कारण, HCl अम्ल के कारण। यानी जो HCl अम्ल होता है जी, HCl अम्ल होता है, वो काम करना कोशिश करता है, बंद कर देता है। क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब बंद क्यों कर देता है, क्योंकि कोई भी आदमी या कोई भी चीज को आवश्यकता से अधिक ज्यादा लोडिंग दीजिएगा तो वो काम करना बंद कर देगा। तो HCl क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हम लोग बाहरी अम्ल लेते हैं, जैसे दुकान में बिकता है हजमोला, सतमोला, इसी टाइप से हम लोग जैसे निमकी का भी यूज करते हैं ताकि हमारा जो भोजन है, डाइट है, वो अच्छे से पच सके। और कभी कभी बच्चा ये भी सोचता है कि सर जब हम लोग कच्चा चावल या कच्चा चूड़ा खाते हैं तो वो पेट में जाके पकता है। यस, पकता है जी। किसके कारण, तो HCl अम्ल के कारण पकता है, क्योंकि HCl इतना ज्यादा हीट होता है कि कोई भी कच्चा चीज या पक्का चीज को फिर से पका करके एकदम बढ़िया से घोल बना देता है, ठीक है जी। तो सभी काम किसका है, HCl अम्ल का। ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य के शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो HCl अम्ल। HCl अम्ल को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देखते हैं क्या जी, अमाशय, ठीक है। यह एक चौड़ी थैली रचना में होती है। अमाशय का काम है एक चौड़ी थैली रचना के में होती है, जो शरीर के बाईं ओर अवस्थित रहता है जी। अमाशय कहाँ रहता है, शरीर के बाईं ओर अवस्थित रहता है।
अमाशय के आगे वाला भाग को कार्डियक कहते हैं। यानी एग्जाम में पूछा है कि अमाशय के आगे वाला भाग को क्या कहते हैं जी, तो ध्यान रखिएगा कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कार्डियक। और बीच वाला जो भाग होता है उसे फुंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फुंडिक कहते हैं। यानी अमाशय के आगे वाला भाग कार्डियक कहलाता है और बीच वाला भाग फुंडिक कहलाता है तथा पश्च भाग पाइलोरिक कहलाता है। मैंने जो साइड वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, पाइलोरिक कहलाता है। और अमाशय के अंदरूनी भाग में, अमाशय के अंदर वाला भाग में एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है जो अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करता है जी। यानी एपिथीलियम कोशिकाओं का स्तर होता है, ठीक है जी। जैसे देखिए अगर हम लोग का पेट में सतह जो होती है, ठीक है, वो अगर चिकना होगा तो भोजन अच्छा से नहीं पचेगा, क्योंकि घर्षण ही नहीं होगा तो भोजन पचेगा कैसे। और अगर हम लोग का खुदहा टाइप्स होता है, चलते हम लोग को बताते हैं डॉक्टर कि हमेशा सप्ताह में 1-2 दिन भोजन हम लोग को खाना चाहिए, जिसके वजह से होता है जो पेट में चिकना जगह होता है उसको घर्षण को कोजी करता है जी, उसको रुखड़ करता है ना। तो अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करता है। और यहाँ पे देखिए जठर ग्रंथि जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला का नाम है श्लेष्मा या म्यूकस। श्लेष्मा या म्यूकस जठर ग्रंथि का पहला नाम। दूसरा का नाम है जाइमोजीन और तीसरा का नाम है आम्लजन। तीसरा का नाम क्या है जी, आम्लजन। कभी कभी देखिए एचसीएल में क्या होता है जी, आपको बताते हैं कि जब मनुष्य अगर 2 से 3 दिन तक अगर लगातार लंबे समय तक भोजन नहीं करते हैं तो उसका शरीर में जो एचसीएल जो हीट होता है वो धीरे धीरे घाव का निर्माण करता है। क्या करता है जी, घाव का निर्माण करता है, जिससे पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जिससे क्या होता है जी, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। जो लंबे समय तक व्यक्ति भोजन नहीं करते उससे क्या होता है, पेप्टिक अल्सर। तो आप अच्छे से ग्रसनी समझ गए होंगे, ग्रास नली, आमाशय भी, और ये जठर ग्रंथि भी समझ गए होंगे, ठीक है। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, ठीक है जी। जठर ग्रंथि से जठर रस का स्राव होता है, ध्यान रखिएगा। ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय समझ गए। अब हम लोग सीखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत। तो मैंने बोला आप लोग को क्या जी, छोटी आंत के बारे में ना, कि छोटी आंत क्या होता है जी। इसके पीछे हम लोग पढ़ लिए, ग्रसनी पढ़ लिए, मुखगुहा पढ़ लिए, आमाशय पढ़ लिए, ठीक है जी। तो अब हम लोग देखेंगे छोटी आंत क्या होता है जी। ये भी क्वेश्चन बहुत भौकाली है बायोलॉजी के लिए कि छोटी आंत सर क्या होता है। गजब है जी। देखिए ना एक बार छोटी आंत क्या होता है, देखिए इसका भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं, ठीक है जी। यानी आहार नाल के सबसे लंबे भाग क्या होता है, छोटी आंत, जिसकी लंबाई 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है जी, 6 मीटर। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। तथा चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत किसे कहते हैं, तो आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई कितना हो जाएगा जी, 2.5 सेंटीमीटर होता है। सर छोटी आंत के प्रकार भी होता है। हाँ जी, छोटी आंत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। छोटी आंत कितने प्रकार के होता है जी, 3 प्रकार के। ध्यान रखिएगा कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर पहला है ग्रसनी, क्या जी, ग्रहणी, ठीक है, ग्रहणी। दूसरा का नाम है जेजुनम और तीसरा का नाम है इलियम। यानी फर्स्ट का नाम है ग्रहणी, दूसरा का नाम जेजुनम, तीसरा का इलियम। यहाँ पे देखिए कि ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो सी आकार की होती है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है जी, सी आकार का। इसमें कई छोटी छोटी नलिका खुलती है, कई छोटी छोटी नलिका खुलती है, जिसमें आग्नेयाशय वाहिनी एवं पीत वाहिनी मुख होता है, ठीक है जी। जिसमें आग्नेयाशय हो गया और आग्नेयाशय वाहिनी और यहाँ पे पीत वाहिनी क्या है जी, मुख है। किसमें जी, तो ग्रहणी के लिए। और जेजुनम छोटी आंत का दूसरा भाग है। क्या भाग जी, दूसरा भाग है। तथा
इलियम जो छोटी आंत का है पश्च भाग है, और इलियम में भोजन का अंतिम रूप में क्या होता है जी, पाचन होता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है जी, इलियम के अंतिम रूप में। और हम लोग का अगला आता है टॉपिक, यकृत क्या होता है जी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। लीवर का नाम सब जानता होगा, यकृत का नाम कोई बहुत कम आदमी जानता है जी। तो आइए लीवर क्या होता है सर, तो लीवर के बारे में हम लोग 2 क्वेश्चन एग्जाम में आवे करता है जी। देखिए यहाँ पे, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए तो कौन होता है जी, तो लीवर होता है। लीवर कौन होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ जी, जो उदर गुहा के कहाँ, दाहिने ओर कौच होता है, स्थित होता है। इसका वजन होता है 1.5 kg। ध्यान रहेगा जी, इस सब का वजन कितना होता है, 1.5 kg। यानी लीवर का वजन कितना होता है, 1.5 kg। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। और लीवर में कौन सा, यकृत से कौन सा रस का स्राव होता है, तो ध्यान रखिएगा पीत रस। कौन सा जी, पीत रस का स्राव होता है ना, पीत रस का क्या होता है, स्राव होता है। तो अब यहाँ पे छोटी आंत आप समझ गए, और एक हम लोग का छोटा पॉइंट था यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, वजन 1.5 kg होता है, जो उदर गुहा के दाहिने भाग में स्थित होता है, और इससे पीत रस का स्राव होता है जी। तो 4 ऑब्जेक्टिव आपका यकृत का हो गया। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं लास्ट आपको बताने जा रहा हूं बड़ी आंत। तो अब हम लोग देखेंगे कि बड़ी आंत क्या होता है जी। तो हम लोग सब चीज पढ़ लिए, अब हम लोग का बच रहा है खाली बड़ी आंत। तो बड़ी आंत को भी अच्छे से देख लेते हैं और मजा आ जाएगा जी। और ये आपका चैप्टर जैव प्रक्रम एवं पोषण आपका कंप्लीटली हो जाएगा जी, ठीक है। और लेक्चर नंबर वीडियो कितना होगा, 3, यानी लेक्चर 1 और 2 और 3 में हम लोग का चैप्टर पूरे 100% कंप्लीट हो गया। तो तैयारी अच्छे से करिएगा। देखिए बड़ी आंत क्या होता है जी, बड़ी आंत बहुत आसान सा क्वेश्चन है। छोटी आंत का अगला भाग, छोटी आंत का अगला भाग बड़ी आंत होता है। छोटी आंत का अगला भाग क्या होता है जी, बड़ी आंत होता है, जो 2 भागों में बंटता है। बड़ी आंत कितने भागों में बंटता है, 2 भागों में। एक का नाम है कोलन, एक का नाम क्या है जी, कोलन, और दूसरा का नाम है रेक्टम। क्या है जी, रेक्टम। पहला का नाम है कोलन और दूसरा का नाम रेक्टम। और बड़ी आंत तथा छोटी आंत के जोड़ पर अंगुली की रचना में, कौची की रचना में जी, अंगुली की रचना में एक बंद सिरे वाला सीकम पाया जाता है। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर अंगुली के रचना में एक बंद वाला सिरा सीकम पाया जाता है, जिसे हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स कहते हैं, जो एक क्या है जी, अवशिष्ट अंग है। जो एक क्या है जी, अवशिष्ट अंग है, क्योंकि अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई यूज या कोई अनयूज नहीं है जी। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी आंत का लंबाई की अगर बात किया जाए तो 6 फुट, और तथा चौड़ाई की बात किया जाए तो 2.6 सेंटीमीटर होती है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अत्यधिक शेयर कर दीजिएगा, और मजा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी चैप्टर पर आपका फुल कंप्लीट हो गया जी।